हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? होप अच्छे हो, अगर आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो में उसमें फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रखा था और वह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, एज वेल एज जो उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हूँ, उसको एक बार जाके देखना। नाउ इन दिस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एनालिसिस और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रखा है और उस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिकोड करूंगा। तो क्योंकि जो नीट का एग्जामिनेशन है 25 डेज रिमेनिंग है, अलाइड एंड हेल्थ का एग्जामिनेशन एंड नर्सिंग का एग्जामिनेशन नियरली अबाउट 3 मंथ रिमेनिंग है और तीनों एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है नर्सिंग में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है जो जीके का होता है। बाकी जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न जो प्रीवियस ईयर जो नीट के यूजी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, यदि अगर आपको नॉलेज हो गया तो आपको क्लियर कट आइडियाज मिल जाएगा किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। अगर आपको पता है जेनेटिक्स में बायोटिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको नो डाउट इसको ज्यादा टाइम देना ही होगा। यह होता है इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के लिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस। फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स में यदि देखा जाए ना, रिसेंटली ईयर में 10 से 12 से 13 क्वेश्चन आ रखा है और अभी तक जितना ट्रेंड देखा गया इससे 110 मीन्स 110 क्वेश्चन टोटल आ रखे हैं जेनेटिक्स से। तो समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिक्स का। तो 2016 में से 9 क्वेश्चन आ रखे हैं, 2017 में 12 क्वेश्चन आ रखे हैं, 2018 में 10 क्वेश्चन, 19 में 10 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन, 21 में 13 क्वेश्चन, 22 में 13 क्वेश्चन, 23 में 12 क्वेश्चन, 24 में 13 क्वेश्चन, 25 में 10 क्वेश्चन। मीन्स रिसेंटली ईयर में से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर आपने पूरी लॉन्ग एंड जर्नी में आपने पीओक्यू का अच्छे से एनालिसिस किए होंगे और अभी यदि आप अभी कर रहे हो तो आपको क्लियर कट नॉलेज ये भी मिल जाएगा इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंस है। समझ गए ना? आपको पता है जेनेटिक्स में लैक उपरांत से हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये आइडियाज मिल जाता है कि हाँ इस चैप्टर में ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ज्यादा टाइम देना है। समझ गए ना? तो यह इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यू एनालिसिस करने का। अब बात करते हैं इकोलॉजी में भी इससे भी काफी ज्यादा वेटेज है। टोटल क्वेश्चन देखा जाए इससे भी नियरली अबाउट 100 क्वेश्चन के रेंज में है। टोटल 97 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2016 में 12 क्वेश्चन आ रखा है, 17 में 8 क्वेश्चन, 18 में 11 क्वेश्चन, 19 में 8 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन, 21 में 9 क्वेश्चन, 22 में 12 क्वेश्चन, 23 में 12 क्वेश्चन एंड 24 में 8 क्वेश्चन, 25 में 9 क्वेश्चन। मीन्स रिसेंटली ये ट्रेंड देखा जाए 10 से 12 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं इकोलॉजी में। एक बात और बताओ कि आप क्या करना है, इसमें थोड़ा डाटा वाइज पॉइंट है, काफी डाटा है। तो आप एक पेज लेना, उसमें सारा डाटा नोटेड कर लेना और डेली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट दे रहो ना, आपका सारा डाटा आपके माइंड में फीड हो जाएगा। अब बात करते हैं बायोटेक एंड माइक्रोब्स बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है। इससे भी हर एक साल में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब बायोटेक माइक्रोब्स को मिला के कंबाइन किया जाए 2016 में 6 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, 18 में 6 क्वेश्चन, 19 में 9 क्वेश्चन, 2020 में 11 क्वेश्चन, 21 में 12 क्वेश्चन, 22 में 9 क्वेश्चन, 23 में 6 क्वेश्चन, 24 में 10 क्वेश्चन एंड 25 में 13 क्वेश्चन आ रखे हैं बायोटेक एंड माइक्रोब्स से। तो समझ सकते हो माइक्रोब्स का एंड बायोटेक का इंपॉर्टेंस। और बाय गाइस माइक्रोब्स भी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ रखे हैं हमारे पीवाईक्यू में। तो ये होता है इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू का एनालिसिस करने का। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड एंजाइम। इससे क्या क्वेश्चन, 2016 में 6 क्वेश्चन, 17 में 7, 18 में 7, 19 में 7 एंड 20 में 9 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 12 क्वेश्चन, 23 में 14 क्वेश्चन, देन 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, टोटल 87 क्वेश्चन। ऐसे सेल एंड सेल डिवीजन, बेसिकली जो सेल एंड सेल डिवीजन आपका कोई भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, कहीं भी आप कोचिंग, कहीं भी आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, आपको यह चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे पीवाईक्यू में। 2016 में 9 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन, देन 18 में 5 क्वेश्चन, देन 19 में 7 क्वेश्चन, 20 में 6 क्वेश्चन, देन 9 क्वेश्चन, देन 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन एंड 2025 में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी में 2016 में 7 क्वेश्चन, देन 2017 में 9 क्वेश्चन, 18 में 9 क्वेश्चन, 19 में 6 क्वेश्चन, देन 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, रिसेंट ईयर में 6 क्वेश्चन आ रखे हैं प्लांट डाइवर्सिटी में। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट लाइक आईओडी से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आईओडी से आप यदि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रहे हो तो आईओडी को बार बार पढ़ो, ठीक है ना। अब बात करें 2016 में 6 क्वेश्चन, 17 में 5 क्वेश्चन, 18 में 5 क्वेश्चन, 19 में 5 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन, देन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 2023 में 6 क्वेश्चन, रिसेंट ईयर में इसे 6 क्वेश्चन आ रखे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और गाइस एक बात और बताओ, जितनी भी 12th के चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर रिसेंट ईयर में देखियो आप देखोगे कि इससे हर एक कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर से तो रिसेंट ईयर में 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा ही आए हैं, इसका ट्रेंड देखा जाए तो 12th का जितना भी चैप्टर है उसको अच्छे से करना। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन इन प्लांट। 2016 में 4 क्वेश्चन, 17 में 5, 18 में 4, देन 3, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 3 एंड 24 में 2 एंड 25 में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखो गाइस, इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा था, 4 क्वेश्चन आ रहा था, रिसेंट में 5 क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं एलिमेंट डाइवर्सिटी। एलिमेंट डाइवर्सिटी में 2016 में 3 क्वेश्चन, 17 में 2, 18 में 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2025 में से 4 क्वेश्चन का ट्रेंड है। 2021 से लेकर 25 तक इससे रिसेंटली में 4 क्वेश्चन आ रखे हैं एनिमल डाइवर्सिटी में। और गाइस बात बताऊं, जो भी एनिमल डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी, इसमें एग्जाम्पल से हर एक साल क्वेश्चन आ रखा है। तो आप सिमिलर वे में एग्जाम्पल को भी एक शॉर्ट नोट बना लेना, एग्जाम्पल को भी आप किसी भी तरह निमोनिक से एनी हाउ आपको एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए, क्योंकि ना बेसिकली एग्जाम में एग्जाम्पल से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में 16 में 6 क्वेश्चन, 17 में 5, 18 में 2 एंड 19 में 1, 20 में 3, 2, 3, 3, 5, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। अब बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 2016 में 3 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आप देख रहे होगे कि रिसेंट में प्रीवियस ईयर में 3 से 2-3 क्वेश्चन आता, बट रिसेंट ईयर में से 4 से 5 क्वेश्चन आ रखा है। और इवोल्यूशन में 3, 2, 3, 2019 में 4 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में जो प्रीवियस एनसीईआरटी था उसमें लास्ट पोर्शन से डिलीटेड कर दिया गया, तो जो भी पोर्शन डिलीटेड हो गया उससे कोई पढ़ने की कोई नीड नहीं है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन हो, चाहे नर्सिंग हो, अलाइड एंड हेल्थ हो या नीट यूजी का एग्जामिनेशन में जो भी पोर्शन एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है या जो भी डिलीटेड पोर्शन है उससे पढ़ने की कोई नीड नहीं है आपको। अब बात है एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में 16 में 1 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन एंड 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन एंड रिसेंटली में 1 क्वेश्चन आ रखे हैं एनाटॉमी से। बायोमॉलिक्यूल्स से भी 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन एंड 18 में 1 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन, 22 में 3, देन 2, 24 में 5 क्वेश्चन एंड रिसेंट में 1 क्वेश्चन आ रखा है। बात करो तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी एंजाइम वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें 2016 में 2 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, रिसेंट में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से बेसिकली जो भी एंजाइम का फंक्शन है, टारगेटेड एरिया क्या है, कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा फैट होता है सॉल्युबल, किसका कहाँ टारगेटेड एक्शन है, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ फ्रीक्वेंटली में एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। इसमें आया 16 में 3 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में 2, 2, 1, 2, 1। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रिसेंट में 1 क्वेश्चन आ रखा है। तो आप यदि देख रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। लग रहा है आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में से 1 से 2 क्वेश्चन आ रखा है, इसके कम टाइम दो। अगर आपको लग रहा है जेनेटिक में, बायोटेक, इकोलॉजी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा टाइम उसको स्टडी करो। तो यह होगा, आपको पता चल जाएगा ना कि
किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, यह होता है इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा भी एग्जाम 1 मंथ रिमेनिंग था, मैंने टोटली शिफ्ट हो गया था अपने पीवाईक्यू पे ही बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और जिस चैप्टर का जितना ज़्यादा वेटेज था उसको मैं उतना टाइम देता था। तो रियली गाइस यदि आप ऐसा करोगे ना, हाँ मॉक टेस्ट में आपका नंबर में भी चांसेस है कम आए या आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, बट गाइस फाइनल एग्जामिनेशन में जो नंबर आएगा ना कंफर्म बूस्ट होगा और आपके अकॉर्डिंग ही नंबर आएगा। अब बात करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, तो इस चैप्टर को कोई नीड नहीं है आपको पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में हो। मेडिकल के तीनों एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करता हूँ अर्थवर्म एंड कॉकरोच फ्रॉग। जो फ्रॉग वाला पोर्शन में रिसेंट ईयर में इससे ना देखना आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो फ्रॉग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी चांसेस है 2 से 3 क्वेश्चन आने की। अर्थवर्म से जैसे क्या 16 में 1 क्वेश्चन आ रखा है, 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 1, 2021 में 2 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन एंड रिसेंट 2025 में इससे 4 क्वेश्चन आ रखा है। आई थिंक इसमें 3 क्वेश्चन फ्रॉग से ही आए थे, तो समझ सकते हो कि फ्रॉग वाला कितना इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में 2016 में 1 क्वेश्चन आ रखे हैं, 17 में 1, 18 में 2, 19 में 2 एंड 20 में 1, 21 में 3, 22 में 2, 23 में 2, 24 में 2 एंड 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखे थे। इससे लोकोमोशन मूवमेंट जो जॉइंट वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एरिया का बार बार पढ़ना। एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इससे भी 1 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2016 से देखा जाए 1 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 1 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, रिसेंट में 1 क्वेश्चन आ रखा है। एनिमल टिश्यू में 1 क्वेश्चन, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है, 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है, 20 में 4 क्वेश्चन बेसिकली आ रखा है, देन 21 में 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, रिसेंट ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, किस चैप्टर को इतना टाइम देना है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करना। अब आप बात करें एक्सक्रीशन प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में 2016 में 1 क्वेश्चन आ रखा है, 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन एंड 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन एंड 25 में 1 क्वेश्चन। मीन्स जितना भी 11 का चैप्टर है कंपेयर करें प्रीवियस 10 ईयर से, रिसेंट में उससे क्वेश्चन कम ही आए हैं। अब बात करें स्ट्रेटेजी इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया है, तो नो नीड टू लर्न दिस चैप्टर। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इस 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा था, 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है, 19 में एक क्वेश्चन, 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है, 21 में 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 भी क्वेश्चन। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपने अगर स्टार्टिंग में अच्छे से कर रखे हो तो इस समय आप एक बार रिवाइज ही कर लो, इनफ है, बार बार रिवाइज करने की कोई नीड नहीं है। अब रिसेप्टर आई एंड ईयर रो ये हमारे एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया, तो इस चैप्टर को कोई नीड नहीं है करने की। अब मैं बताऊं ओवरऑल यदि पूरी 11 12 एनसीईआरटी में फोकस करूं, एक ग्राफ बनाऊं, तो उस ग्राफ में किस एरिया को आपको ज़्यादा फोकस देना है। जो स्टार्टिंग के जो सीरियल ऑर्डर है, जैसे स्टार्टिंग के कुछ 1 से 12 तक सीरियल ऑर्डर है, उसको आपको हर मतलब डेली बेसिस पे उससे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसे आप अच्छे से ही रिवाइज करो और अच्छे से अपना टाइम उस पोर्शन पे दो। हाँ मीन्स ओवरऑल किस एरिया पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशन मीन्स जेनेटिक्स का पोर्शन, इकोलॉजी, बायोटेक एंड प्लांट फिजियो एंजाइम वाला पोर्शन है। ये जो ये पोर्शन है ना मीन्स ज़्यादा वेटेज है, तो आप इस पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट अपना करो। सो गाइस ओवरऑल मैं आपको यही बताऊंगा आप क्या करना, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, इस कम टाइम में आपको टारगेटेड वे में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल एग्जाम में आप बेटर कर पाओगे। क्योंकि ना जो भी एग्जामिनेशन का एग्जाम है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड हर साल फॉलो होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो रियली गाइज आपका बेनिफिट होगा। और गाइज मैं फाइनली बोल रहा हूँ कि जो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और आप एक बार PDF को अच्छे से एनालिसिस करना, देखना, इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।